कभी भी किसी भी प्राणी की हत्या नहीं करेंगे। तो अच्छी बात है कि बुरी बात है? ठीक है ना। दूसरा भगवान बुद्ध, तीसरा उन्होंने कहा कि व्यभिचार नहीं करेंगे। तो आज व्यभिचार हो रहा है ना, जगह जगह बलात्कार हो रहा है, जगह जगह लूटी जा रही है माँ बहनों की, वो हम नहीं करेंगे। बुद्ध का रास्ता है। चौथा रास्ता उनका है हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे। और पांचवा रास्ता है कि नशा पत्ती। अब बताइए इसमें कौन सा रास्ता खराब होगा? खराब हो रास्ता। तो जो लोग भी इस रास्ते पर चलेंगे उनका क्या होगा? आगे बढ़ तरक्की करेंगे, वो लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये भगवान बुद्ध का रास्ता है। तो भगवान बुद्ध के रास्ते पर चल करके हम लोग यहाँ पर इकट्ठे होता। अगर वो नहीं होते तो मेरे जैसा व्यक्ति डॉक्टर नहीं बन पाता। मैं डॉक्टर हूँ, क्या डॉक्टर हूँ? आँख का डॉक्टर हूँ। मैंने MBBS किया है और MS किया है। और कहाँ से किया? आपके पड़ोस से, मेडिकल कॉलेज रीवा से किया है। यहीं का पढ़ा लिखा हूँ मैं। ये मेरा कार्य क्षेत्र है पूरा, यहीं का पढ़ा लिखा हूँ। 29 साल की उम्र में मैंने घर छोड़ा है। जब मेरी उम्र 29 साल की थी तब मैंने घर छोड़ करके संकल्प लिया था कि मैं कभी शादी नहीं करूँगा। मैं पढ़ने में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। और जब शादी नहीं करूँगा तो मुझे पैसे का भी लोभ लालच नहीं रहेगा। जब हमको दान में मिली गाड़ी, ये सफ़ेद गाड़ी अभी हमको 3 जनवरी को दान में मिली है। और वो जो काली गाड़ी है ना, वो 2006 में हमको दान में मिली थी। हमारा कुछ नहीं है, हमको दान। अभी भी हम भोजन करेंगे रात में, वो भी हमारा नहीं है। वो भी हमें कोई हमारे उपासक सरपंच साहब खिलाएंगे भोजन, तो भोजन करेंगे। तो हमारा तो कुछ भी नहीं है। ये भी हमारे पास कपड़े इस बात के लिए कि मैं डॉक्टर हूँ, आँख का डॉक्टर हूँ, आई स्पेशलिस्ट हूँ मैं। तो मेरे पास कोई कमी नहीं थी? आप बताइए, कोई कमी नहीं होती। लेकिन मैंने इसलिए ये काम किया कि मैंने सबसे पहले 1995 में जब मैंने घर छोड़ा तो उस समय मेरी उम्र 29 साल थी। और मैंने घर छोड़ा तो मैंने क्या कहा मालूम है? संकल्प लिए कि मैं गरीब बच्चों के लिए स्कूल खुलवाऊंगा। और हमने इस देश में 250 विद्यालय खुलवाए। कितने विद्यालय? 250 विद्यालय खुलवाए, जिसमें आज भी कई विद्यालय कम से कम 1-1 करोड़ की बिल्डिंग, 2-2 करोड़ की बिल्डिंग है उनकी, वो चल रहे हैं। वो भी कैसे? दान से। वो भी दान से। आज आप देख रहे हो कि चारों तरफ शिक्षा का हो जाए, विद्यालय हो ही रहा है ऐसा काम। तो प्राइवेट विद्यालय खोलने का हमने प्रोग्राम बनाया था कि भाई हम प्राइवेट विद्यालय खोलेंगे और कम से कम पैसा लेकर के बच्चों को पढ़ाएंगे। और वही हमने काम किया। पूरे देश में हमने गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए इंतजाम बनाया। और आज हमारे स्कूलों से पढ़े हुए कम से कम 15-20 डॉक्टर बन गए और 15-20 इंजीनियर बन गए। और अभी बच्चे डॉक्टर, वो वकील बन रहे हैं बहुत सारे। है तो गरीब बच्चे, हम जैसे गरीबी है ना। तो हमने वो काम किया है। ऐसा न समझे हम क्या बनते हैं हम तो हमारा कोई घर परिवार है, कुछ नहीं हमारा। सब आप लोग हमको देते हैं, उसमें हम खाते हैं, पीते और रहते हैं। हमको कोई बाहर से कुछ नहीं मिलता, बाहर से मिलता कुछ नहीं मिलता है। हमको सब उपासक देते हैं, उपासकों की उस पर चलते हैं। हम लोग सांची से चल रहे हैं पैदल। सांची से पदयात्रा निकाली और ये पदयात्रा जाएगी बोध गया, 1000 किलोमीटर की दूरी तय करके जाएगी। आज हम यहाँ हैं, कल हमारा सतना को कल सतना पहुँच जाएंगे हम। 9 बजे सतना पहुँचना हमको। हम कल रात्रि विश्राम यहाँ करेंगे, कल सतना पहुँचेंगे हम लोग। तो इस प्रकार से हम लोग चल रहे हैं। तो आप लोगों की क्या जिम्मेवारी बन जाती है? आप लोगों की जिम्मेवारी, पहली जिम्मेवारी है अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। अगर आपने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा दिया तो कहते हैं कि स्वर्ग कहाँ होता है, नरक कहाँ होता है? मालूम है कहीं नहीं होता है। यहीं पर स्वर्ग है और यहीं पर स्वर्ग क्या है? अगर आप बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो स्वर्ग यही जिंदगी जिएंगे आप। और अगर बच्चे पढ़ लिख नहीं पाए, कुछ काम अच्छा नहीं कर पाए, तो वो जीवन नरक का जीवन बन जाएगा। कहीं पर स्वर्ग नरक नहीं है, ऊपर है नीचे है, कहीं नहीं है, केवल यहीं पर जो कुछ है। अच्छे कर्म हम करेंगे तो हम स्वर्ग का जीवन जिएंगे। और अगर गलत काम करेंगे, नहीं कर पाएंगे अच्छे काम, तो हम नरक का जीवन जिए। बताइए मुझे कहीं देखा स्वर्ग नरक आपने? यहीं देखने को मिल जाएगा आपको, यहीं देखने को मिल जाएगा आपको, यहीं देखने को मिल जाएगा। किसी के पास खाने के लिए मोहताज है, खाने के लिए नहीं किसी के पास है। और किसी के पास इतना खाने को पड़ा हुआ है कि मैंने वो खा नहीं पा रहा उस चीज़। सोचो आप, यहीं स्वर्ग यहीं ना, कहीं और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारे अच्छे कर्म, एक काम तो करना है, पढ़ाई लिखाई करना। दूसरा, मेरी बात थोड़ी बुरी लगेगी अपने लोगों को, तो मैं चाहता हूँ उन्हें बुरी न लगे बात। नशा पत्ती से दूर, नशा बहुत करते हैं। सुनो, हमें मालूम है, हमें ज़्यादा बात में आगे मत बढ़ाओ। हम सबके लिए नसीहत दे सकते हैं, हम रास्ता दिखा सकते हैं, हम किसी का मुंह बंद नहीं कर सकते, हाथ नहीं पकड़ सकते किसी का। क्यों भाई? हम हाथ पकड़ सकते किसी का? नहीं, अब तुम मत पियो,
हम केवल रास्ता दिखा सकते हैं। अगर हम बुद्ध के रास्ते पर चलते हैं तो रास्ते तो दिखाते हैं और क्या करते हैं, हम किसी का मुंह नहीं पकड़ सकते। बात समझ रहे हैं मेरी बात को? तो किसी का मुंह नहीं पकड़ना है, हमको रास्ता दिखाना है। हमें मालूम है हम पूरे देश में जाते हैं, हम गांव-गांव में, आज गांव में हम देखिए, आप गांव में तो है, हम गांव-गांव में जाते हैं और गांव-गांव के माहौल को हम समझते हैं। गांव में कैसा कैसा माहौल बना हुआ है सब समझते हैं हम लोग कोई नादान नहीं है, ठीक है ना। आज हम 60 साल के हो गए हैं तो ऐसे नहीं होगा करके, हम लोग बहुत कुछ देखा है। तो इसीलिए मेरे अपने भाइयों से, मेरे अपने समाज के लोगों से एक बहुत अपील है, विनम्र अपील है कि आप लोग कुछ मत करिए, नशा पत्ती छोड़ दीजिए। मैं बता दूं आपका घर स्वर्ग बन जाएगा, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। और ना बन जाता मुझे बताना। केवल नशा पत्ती छोड़ने से, केवल नशा पत्ती छोड़ने से मालूम है कितना नुकसान होता है? तन का नुकसान, धन का नुकसान, मन का नुकसान और समाज का नुकसान और खुद का नुकसान। वहाँ में कोई फायदा नहीं है। जिसने नशा किया उसने अपने घर की बर्बादी पूरी तरह से, उसकी बर्बादी का काम शुरू हो गया। और मालूम है अगर देश में किसी को ये पता ना हो, हमें नहीं मालूम कि दारू की ठेका दलितों की बस्ती कहाँ पर है, हमें नहीं मालूम, तो हम क्या पूछेंगे मालूम है? बताओ दारू का ठेका कहाँ खुला हुआ है? तो बस बच्चे को मालूम होता है दारू का ठेका कहाँ खुला हुआ है। दारू के ठेके पहुँचा हुआ पर वो उससे लगी हुई बस्ती होगी अपनी बस्ती। तो मैं गलत है, सही है? क्यों दारू के ठेके यहाँ खोले जाते हैं? इसलिए खोले जाते हैं ये बहुजन समाज के लोग जो दिन भर काम करते हैं, वहाँ से जो पैसा कमा के लाते हैं, उस पैसे में से 400, 500, 600 रुपये, 100-200 रुपये यहाँ जमा करें, उसके बाद आगे बढ़े। और जब 100-200 जमा कर देंगे, घर में पत्नी पूछे झगड़ा होगा तो पी के आया, तो पी के आएगा, नशा चुप करेगा, पत्नी झगड़ा करेगा, पत्नी और पति के झगड़े को बच्चे देखेंगे, बच्चों पर असर पड़ेगा। आप बताइए कहाँ चले जाएंगे हम लोग? इसी को कहते हैं नरक का जीवन। इसी को कहते हैं नरक का जीवन कि हम अपने बच्चों के बारे में न सोच सकें, अपने बच्चों बाल बच्चों के बारे में, परिवार के बारे में न सोच सकें, जिसको नरक का जीवन कहते हैं। और जो इसके बारे में सोचता है, समझता है, काम करता है, उन्हें स्वर्ग का जीवन कहते हैं।